हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी हम आए हैं अपने एक्सपर्ट एडवाइज़र मिस्टर कमलप्रीत सिंह के साथ, जो कि एक टेक्निकल एनालिस्ट है, जो हमें आने वाले हफ्ते में किस तरह से मार्केट परफॉर्म करने वाली है उसके बारे में कुछ व्यूज़ देंगे। तो वेलकम कमल। शुक्रिया अंजलि। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो कमल, आप हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ ऐसे एडवाइस दे सकते हैं जिससे वे आने वाले हफ्ते में सही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें। बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाहूँगा अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को, अपने रिटेल ट्रेडर्स को कि ट्रेडिंग जो है वो इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट। हमें एनालिसिस से ज़्यादा एक ट्रेडर माइंडसेट भी एक्वायर करना होता है। विदाउट अ गुड ट्रेडिंग माइंडसेट आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। सो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं ट्रेडिंग में। उन अगर चीज़ों का अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी ट्रेडिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको हमेशा ये माइंड में लेके चलना है कि एनीथिंग कैन हैपन, कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमारा एक रैशनल व्यू होता है कि मार्केट इससे ऊपर या इससे नहीं नीचे नहीं जा सकती। तो मार्केट में ये चीज़ अभी कभी भी आपको माइंड में लेके नहीं चलनी है। सबसे एक बेसिक प्रिंसिपल मार्केट का है कि एनीथिंग कैन हैपन। ये अगर आप प्रिंसिपल को अगर फॉलो करोगे तो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बहुत बार ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट काफ़ी हाई पे है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, या बहुत टाइम हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि मार्केट काफ़ी गिर चुका है, यहाँ से ऊपर आएगा। बट ऐसा नहीं है। हमें थिंक इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, हमें प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली सोचना होता है। अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना होता है। एनीथिंग कैन हैपन का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना होता है। सेकेंड चीज़, मैं अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को, रिटेल निवेशकों को ये समझाना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग सौदा लगाने से पहले आपको अपना रिस्क ज़रूर मैनेज करना चाहिए। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप ट्रेड करते हो तो जो आपके कमाने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। बट अगर आप किसी भी गलत ट्रेड में फंसते हो तो उसमें आपका बहुत बड़ा लॉस लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क जानिए और विदाउट नोइंग योर रिस्क आप प्लीज़ ट्रेड मत लगाइए। अब जैसे कि हम जानते हैं कि आने वाले हफ्ते में बजट अनाउंस होने वाला है, तो बजट का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किस तरह से मार्केट परफॉर्म करने वाली है, उसको लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि एनीथिंग कैन हैपन। एनीथिंग कैन हैपन का मतलब ये होता है कि बजट हो या कोई भी बड़ा इवेंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में जहाँ कुछ भी हो सकता है वहाँ हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपना रिस्क मैनेज करके। तो बजट के टाइम पे जनरली मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। हाई वॉलेटाइल सेशन में हमें स्टॉप लॉस ट्रेड करना होता है। हम अगर मार्केट में अगर बजट की बात करें तो नॉर्मली निफ्टी 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट अप्स एंड डाउन्स देती है। इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स स्पेकुलेशन करते हैं, हाई स्टेक लगा के, हाई पोजीशन लगा के मार्केट में ट्रेड लेते हैं। तो अगर वो उनका ट्रेड गलत जाता है तो बहुत हैवी लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो मैं एडवाइस करना चाहूँगा अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को कि अगर आप बजट में स्पेकुलेट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो प्लीज़ विद स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिए, अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड कीजिए। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में आप काफ़ी बड़ा नुकसान भी उठा सकते हो। तो मेरी बजट के सेशन के लिए आपको सभी को ये एडवाइस रहेगी। तो इन सब सिनेरियो को देखने के बाद अगर हम नंबर्स की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की वैल्यू को कहाँ देखा जा रहा है आने वाले हफ्ते पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी इस टाइम पे काफ़ी वॉलेटाइल है। जैसे कि लास्ट वीक में हमने मार्केट में चेक किया था कि उस टाइम मार्केट के जो दो लेवल्स थे, इंपॉर्टेंट लेवल्स, जैसे कि 14,200 और 13,750। मार्केट ने 14,200 का लेवल तोड़कर निफ्टी में 13,750 के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, कुछ सपोर्ट लिया भी वहाँ पे। बट आज की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग में मार्केट ने 13,700 के नीचे की क्लोजिंग दी है। तो इससे बेसिकली मार्केट में एक वीकनेस शो हो रही है। तो जो हमारा व्यू है निफ्टी पे वो अभी बेयरिश रहेगा, क्योंकि इसने 13,750 की सपोर्ट को ब्रेक किया है। नीचे की तरफ जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 13,500 की है। अगर 13,500 की सपोर्ट टूटती है निफ्टी में तो हम 13,200 के लेवल्स मार्केट में आते हुए देख सकेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी, तो आपको दोनों तरफ लेके चलना है। अगर मार्केट 14,200 का लेवल अगेन क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, अभी
14,200 की एक रेजिस्टेंस मार्केट में बन चुकी है सपोर्ट टूटने के बाद। बट अगर मार्केट 14,200 के ऊपर सस्टेन करती है तो दोबारा हम मार्केट को नए हाइस की तरफ जाते हुए भी देख सकते हैं। तो दोनों लेवल्स पे नज़र रखिए। अगर 14,200 के ऊपर जाती है मार्केट तो मार्केट बुलिश रहेगी, अदरवाइज मार्केट नीचे 13,200 के लेवल पे भी मार्केट आ सकती है। सो ट्रेड विद द स्टॉप लॉस, दैट्स अवर एडवाइस। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी पर क्या देखने को मिल रहे हैं नंबर्स आने वाले हफ्ते में? बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है लास्ट वीक। अभी करंटली जो बैंक निफ्टी है वो उसकी जो सपोर्ट है बेसिकली वो 29,700 के आसपास है। बट अगर 29,700 की सपोर्ट मार्केट को टूटती है तो मार्केट में अगला जो लेवल रहेगा वो 28,400 का रहेगा, और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज़ 31,600 का। तो बैंक निफ्टी में भी आप बियरिश बेट्स लेके ट्रेड कर सकते हो, और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा जो वो है 29,700 का। 29,700 का अगर मार्केट ब्रेक करती है तो आप बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में 28,400 का लेवल भी देख सकोगे। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी पे दोनों पे हमारी राय बियरिश है। बट निफ्टी अगर 14,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसमें तेजी आते हुए देख सकते हैं। बट अभी के लिए आपको ये दोनों में बियरिश ट्रेड करना है विद स्टॉप लॉस। तो ये थे हमारे साथ जुड़े कमलप्रीत सिंह के द्वारा दी हुई कुछ एक्सपर्ट राय, जिसके अकॉर्डिंग आने वाले हफ्ते में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एक व्यू पॉइंट के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। एनीथिंग कैन हैपन। तो इस व्यू पॉइंट के साथ करें और अपने रिस्क को मिनिमाइज करके मुनाफे की ओर देखें। दूसरा पॉइंट आता है बजट का। अब क्योंकि बजट आ रहा है, मार्केट वॉलेटाइल स्टेज पर है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ना भूलें। आंकड़ों की बात करें तो निफ्टी का सपोर्ट लेवल 13,200 देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी अगर 29,700 का सपोर्ट लेवल ब्रेक करती है तो दूसरा सपोर्ट 28,400 पर देखा जा रहा है। तो ये थे आने वाले हफ्ते के लिए एक अच्छी खासी गाइडेंस और एक्सपर्ट टिप। इसी तरह के एडवाइसेस और टिप्स के साथ जुड़े रहने के लिए अ डिजिटल ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।